हरे कृष्णा दोस्तों। अब हम ये जानते हैं कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को धैर्य कैसे प्रदान किया और श्रीमद् भागवत की स्तुति का क्या वर्णन है। राजा परीक्षित की प्रार्थना सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, तुमने जो यह पूछा है कि मनुष्य को अंत काल आने पर अपनी मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए, यह अत्यंत श्रेष्ठ बात है। हे राजन, जो अज्ञानी मनुष्य श्री नारायण जी की महिमा को नहीं जानता है तथा सांसारिक विषय भोगों में भटकता हुआ अपने जीवन को नष्ट करता है, उसे संपूर्ण कष्टों का अधिकारी समझना चाहिए। जो संसारी लोग विषय सुखों की कामना करते हैं, उन्हें भी कोई सुख प्राप्त नहीं होता है। जो लोग अपनी आयु को रात्रि में स्त्री प्रसंग तथा दिन में व्यापार आदि करने में व्यतीत करते हैं तथा जिन्हें संसारी कार्यों से आठों प्रहर छुट्टी नहीं मिलती, उन्हें भी यह आवश्यक है कि वे किसी भी क्षण श्री नारायण जी का स्मरण करके अपने परलोक को सुधारने का उपाय अवश्य करें। केवल धन तथा परिवार से ही किसी का भला नहीं होता। स्त्री पुत्र के माया मोह में पड़कर मनुष्य अनेक कष्ट उठाता है तथा उनके पालन पोषण के निमित्त झूठ सत्य आदि बोलकर धन उपार्जित करता है। फिर भी उनकी मृत्यु को देखकर वह अपने मन को इस माया रूपी महाजाल से विरक्त नहीं करता। मृत्यु के पश्चात वह अपने किए हुए पापों के कारण नरक को प्राप्त करता है। हे राजन, तुमने भरत खंड में जन्म लिया है। जो मनुष्य इस भरत खंड में श्री परब्रह्म परमेश्वर का स्मरण एवं ध्यान करके वैकुंठ लोक का सुख प्राप्त करते हैं, उन्हीं का संसार में जन्म लेना सार्थक है। ऋषि मुनिजन संसारी माया मोह को त्याग वन में रहकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का स्मरण एवं ध्यान करते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं। अतः हे राजन, सुनो, जिसका अंत काल पास आ गया हो, उसे भवसागर से पार उतरने के लिए श्री नारायण जी के गुणानुवादों के श्रवण एवं ध्यान से अधिक श्रेष्ठ उपाय अन्य कोई भी नहीं है। उस मनुष्य को अपना मन संसारी माया मोह से विरक्त कर संसार को स्वप्नवत मिथ्या समझना चाहिए। संसार में जन्म लेने वाला प्राणी मृत्यु के समय संसार से अकेला ही जाता है। स्त्री पुत्र धन आदि सभी उसका साथ छोड़ देते हैं। इसलिए बुद्धिमान प्राणी को यह उचित है कि वह स्वयं ही सब वस्तुओं को पहले ही से त्याग दे तथा भगवान मुरली मनोहर के चरणारविंदों में अपना चित्त लगाकर उनकी कथा तथा स्तुति का ध्यानपूर्वक श्रवण करे। पर ब्रह्म प्रभु की जिन लीला कथाओं को सुने, उन्हें मिथ्या न समझे तथा सभी बातों को सत्य जानकर विश्वास करे, तभी प्राणी मुक्ति पदार्थ को प्राप्त करता है। अतः हे राजन, जो समस्त पुराणों में उत्तम है, जिसमें भगवान श्याम सुंदर की लीला कथाओं का वर्णन है तथा जिसे मैंने अपने पिता श्री वेद व्यास जी से पढ़ा है, वही श्रीमद् भागवत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जो प्राणी आवागमन से छूटने की इच्छा रखता हो, उसके लिए श्रीमद् भागवत सुनने से अधिक सरल अन्य कोई उपाय नहीं है। सब शास्त्रों को सुनने का फल एकमात्र श्रीमद् भागवत के सुनने से प्राप्त हो जाता है। इसे संपूर्ण वेदों का सार ही समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत के सुनने से परमेश्वर के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। जो मनुष्य स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसा रहता है, वह भी यदि नित्य श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अभ्यास करे तो उसका मन विरक्त होकर श्री हरि के चरणों में लग जाता है तथा वह भवसागर से सहज ही पार उतर जाता है। जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है, उस स्थान पर समस्त तीर्थ तथा देवता कथा सुनने के लिए आते हैं। इस कथा के सुनने से अनेक जन्मों के पाप छूट जाते हैं। अतः हे राजन, तुम भी इस कथा को सुनने के कारण मुक्ति पद को प्राप्त करोगे। यदि तुम यह कहो कि मेरे आने से पूर्व जो अन्य ऋषि मुनि यहाँ विद्यमान थे, उन्होंने तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की सलाह क्यों नहीं दी, तो इसका कारण केवल यही समझना चाहिए कि अभी तक उन ऋषि मुनियों का मन किसी एक बात पर स्थिर नहीं हो रहा था। कोई यज्ञ करने के लिए कह रहा था, तो कोई जप, कोई तीर्थ दान तथा हरि पूजा की बात कहता था, परंतु मैं दिन रात श्रीमद् भागवत के पढ़ने के अतिरिक्त अन्य किसी बात से प्रयोजन नहीं रखता हूँ।
मैं संसार में अवधूत की भांति रहकर अपना जीवन व्यतीत करता हुआ आनंद मनाता हूँ। हे राजन, यदि तुम इस भय से भयभीत हो रहे हो कि तुम्हारी मृत्यु में थोड़े ही दिन शेष रह गए हैं, तो तुम अपने मन से उस भय को निकाल दो। अभी तुम्हारी मृत्यु में 7 दिन शेष हैं। इस अवधि में तुम श्रीमद् भागवत की कथा को मन लगाकर सुनो। इसके प्रताप से तुम मुक्ति को अवश्य प्राप्त करोगे। खटवांग नामक राजा केवल 2 ही घड़ी में मुक्त हो गया था। तुम्हें तो 7 दिन मिले हैं। यदि कोई प्राणी सच्चे हृदय से अपने परलोक को बनाना चाहे तो वह केवल 2.5 घड़ी में ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, जबकि संसारी माया मोह में फंसा हुआ व्यक्ति अपनी आयु के सहस्त्रों वर्ष बीत जाने पर भी मृत्यु के उपरांत नरक में ही जाता है। श्री सुखदेव जी के ये वचन सुनकर राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, राजा खटवांग ने 2 घड़ी में मुक्ति किस प्रकार प्राप्त कर ली थी, वह वृतांत मुझे सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी बोले, हे राजन, त्रेता युग में खटवांग नामक एक अत्यंत प्रतापी, बलशाली, नीतिज्ञ तथा धर्मात्मा राजा अयोध्यापुरी में रहता था। वह 7 द्वीपों का स्वामी था। उन्हीं दिनों दैत्यों ने इंद्रादि देवताओं को युद्ध में परास्त कर उन्हें देवलोक से निकाल दिया तथा इंद्रासन पर अपना अधिकार जमा लिया। उस समय देवताओं के पुरोहित बृहस्पति ने देवताओं से कहा कि तुम राजा खटवांग की सहायता लेकर दैत्यों से युद्ध करो, तभी तुम उन पर विजय प्राप्त कर सकोगे। यह सुनकर देवराज इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर मर्त्य लोक में आए। उन्होंने राजा खटवांग के पास पहुंचकर अपना मनोरथ प्रकट किया। राजा ने उन्हें दंडवत करते हुए कहा, हे सूर्यराज, मेरे बड़े भाग्य हैं। मेरा ये शरीर एक न एक दिन तो अवश्य ही नष्ट होगा, अतः यदि यह आप लोगों के किसी काम आ सके तो इससे बढ़कर श्रेष्ठ बात और क्या होगी मेरे लिए। इतना कहकर राजा ने अपने शस्त्र बांध लिए तथा इंद्रादि देवताओं के साथ जाकर युद्ध में दैत्यों को परास्त कर दिया। जब देवताओं ने युद्ध में विजय प्राप्त कर अपना इंद्रासन पुनः प्राप्त कर लिया, तब वे निर्भय होकर वहां का शासन करने लगे। जब राजा ने लौटने के लिए उनसे विदा मांगी, उस समय देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर राजा से इस प्रकार कहा, हे राजन, आप हमसे कुछ वरदान मांग लीजिए। देवराज की बात सुनकर राजा ने अपने मन में विचार किया कि मैंने इनकी सहायता करके इन्हें इनका खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कराया है। ऐसी स्थिति में मैं इनसे क्या मांगूं? तब राजा के मन की दशा जानकर इंद्र ने इस प्रकार कहा, हे राजन, देवताओं को भूत एवं भविष्य काल की सब बातें ज्ञात रहती हैं। हम लोग दैत्यों के उपद्रव से व्याकुल थे, इसलिए हमने आपकी सहायता चाही थी। अतः आप इस उपकार के बदले कुछ तो हमसे मांग ही लीजिए। यह सुनकर राजा खटवांग ने अपनी वृद्धावस्था पर विचार करते हुए देवताओं से कहा, अच्छा, आप पहले मुझे ये बताने की कृपा करें कि मेरी आयु अभी और कितनी शेष है, उसके उपरांत मैं कोई वरदान मांग लूँगा। तब देवराज इंद्र ने विचार कर उत्तर दिया, हे राजन, आपकी आयु में अब केवल 4 घड़ी शेष रह गई है। यह सुनते ही राजा ने देवताओं से कहा, तब तो मैं यही वरदान मांगता हूँ कि आप मुझे इसी क्षण अयोध्या में पहुँचा दें। मेरी मृत्यु का समय निकट आ पहुँचा है, अतः मैं वहाँ जाकर ऐसा कर्म करूँगा जिससे इस आवागमन से छूटकर भवसागर से पार हो सकूँ। राजा की यह बात सुनते ही इंद्र ने अत्यंत तीव्र गति वाला एक विमान दे दिया, जिस पर बैठकर राजा 2 घड़ी में ही अपने स्थान पर जा पहुँचे। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, उस राजा खटवांग ने मरने के लिए देवलोक से भी अधिक उत्तम इस भरतखंड को समझा और अयोध्यापुरी में चला आया। अतः तुम यह सत्य मानो कि भरतखंड संसार के सब स्थानों से सबसे अधिक श्रेष्ठ है। अस्तु, अयोध्या में आकर राजा ने 2 घड़ी के भीतर ही अपना सब द्रव्य आभूषण सब दान देकर अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया। तत्पश्चात वह वैराग्य धारण कर सरयू नदी के तट पर जाकर श्री भगवान के चरणारविंदों के ध्यान में मग्न हो गया तथा योगाभ्यास द्वारा शरीर को त्याग कर बैकुंठ धाम को प्राप्त किया। हे राजन, इस प्रकार उसको मुक्ति 2 ही घड़ी में हो गई। तुम्हारे लिए 7 दिन तो बहुत अधिक हैं।
तुम अपने मन को संसारी मोह माया से हटाकर इंद्रियों को वशीभूत कर श्री परब्रह्म प्रभु के विराट स्वरूप का ध्यान करो। ये संपूर्ण लोक उसी में सन्निहित है। ऊपर के सातों लोक उस परम पुरुष के कटी प्रदेश से ऊपर का भाग तथा नीचे के सातों लोक नीचे के भाग को समझो। संसार में जो भी वस्तुएं तुम्हें दिखाई देती हैं उनमें कोई भी वस्तु उस स्वरूप से परे नहीं है। जिस महत तेज से प्रकाश से ये सूर्य तथा चंद्रमा प्रकाशित है, तुम उसी का ध्यान लगाओ। सृष्टि के संपूर्ण जीवों में उसी का चमत्कार जानकर उसके अतिरिक्त संसार के अन्य संपूर्ण व्यवहार को मिथ्या समझो। जो प्राणी उसे सब स्थानों पर एक स्वरूप देखता है, उसे किसी शत्रु का भय नहीं रहता। सब जीवों में केवल उसी का प्रकाश दिखाई देता है। तुम भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का हृदय में ध्यान धरकर श्रीमद् भागवत की कथा को मन लगाकर सुनो, उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इन सब बातों को कहने में श्री सुखदेव जी का अभिप्राय यह था कि राजा परीक्षित के हृदय से तक्षक सर्प का भय निकल जाए तथा राजा को अपने हृदय में यह विश्वास हो जाए कि संसार में श्री नारायण जी के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु प्रकाशवान नहीं है। जब यह ज्ञान हो जाएगा उस समय राजा को भय नहीं रहेगा तथा इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होने पर वह मुक्त हो जाएगा। श्री सुखदेव जी के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर राजा परीक्षित ने प्रसन्न होकर पूछा, हे महाराज, मैं किस प्रकार बैठकर परम प्रभु के कौन से स्वरूप का ध्यान करूं? सुखदेव जी बोले, हे राजन, अंतः कमलासन से बैठकर अपने हृदय में श्री नारायण जी के सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करो। यदि तुम अंतःकरण में उस स्वरूप का ध्यान न धर सको तो उस स्थिति में संपूर्ण सृष्टि को परमेश्वर का विराट स्वरूप समझकर उसी का ध्यान लगाओ। वह विराट स्वरूप इस प्रकार है। पाताल लोक पाँव हैं, रसातल लोक घुटने, सुतल लोक जंघा, वितल तथा अतल लोक नितंब, पृथ्वी कटी प्रदेश, आकाश नाभि, ज्योति चक्र जहाँ सूर्य तथा चंद्रमा का निवास रहता है, छाती महर लोक कंठ, जनलोक मुख है, तपलोक मस्तक तथा सत्यलोक उस आदि पुरुष भगवान का मस्तक है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दसों दिशाएं कान हैं, अश्वनी कुमार नाक है, संपूर्ण सुगंधियां नाक के छिद्र हैं, अग्नि मुख, आकाश नेत्रों का गड्ढा है, सूर्य आँख है, दिन रात पलक भंजन, जल पाँव है, संपूर्ण जगत का स्वाद जीवा है, यमराज दांत है, माया हंसी है, लज्जा ऊपर का होठ, लालच नीचे का होठ है, धर्म छाती, अधर्म पीठ, संपूर्ण वृक्ष शरीर के रोम हैं, बादल मस्तक के केस हैं, नदियाँ शरीर की नसें, पर्वत शरीर की हड्डी, समुद्र पेट है, वायु श्वास है, चंद्रमा मन है, वर्षा का जल वीर्य एवं प्रातः तथा संध्या काल उस परमेश्वर के वस्त्र हैं। प्रभु के उस विराट स्वरूप में मनुष्य बुद्धि द्वारा, घोड़ा गधा खच्चर तथा ऊंट नाव द्वारा, हिरन आदि पशु जंघा द्वारा, पक्षी आदि जीवा द्वारा, गंधर्व विद्याधर चारण तथा अप्सराएं स्वर द्वारा, भेड़िया आदि पाँव की एड़ी द्वारा तथा यज्ञादि मर्म द्वारा उत्पन्न हुए हैं। परम प्रभु का इस प्रकार का जो विराट स्वरूप है, तुम पहले उसी का ध्यान करो। जब तुम्हारा चित्त इसमें लग जाए तत्पश्चात तुम उनके सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करना। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की।